A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें हमने पढ़े थे दो केसेस। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी व्हेन द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर is calculated on the basis of combined capital of old partners and their profit sharing ratio. And case number second पढ़ा था when the capital of old partners are to be adjusted according to the share of capital and share of profit of the new partner. ठीक है ना? कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं। हमारा इलिस्ट्रेशन आएगा अब 50, इलिस्ट्रेशन नंबर 50। Illustration number 50 देखो, the following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2021 who share profits in the ratio of 2:1। दो पार्टनर हैं A and B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है बैंक ओडी, रिजर्व फंड, संडे क्रेडिटर्स कैपिटल A एंड B, संडे डेटर्स प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, पेटेंट्स एंड मशीनरी। बोलो बैलेंस शीट में कितने आइटम मिले आपको? हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द बैलेंस शीट? बोलो बैलेंस शीट में से कौन सा आइटम है जिसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट? रिजर्व फंड? यस। जवाब नहीं दे रहे हो। बैलेंस शीट में रिजर्व फंड आइटम है जिसका आपको बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अमाउंट है इसका 12,000 रुपीज। इसके अलावा बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसका आपको बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़े। दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2021। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। C brings in proportionate capital after the following adjustments. C 10,000 in cash लेके आएगा as his share of goodwill. Provision for doubtful debts is to be reduced by 2,000. There is an old typewriter valued ₹2,600. It doesn't appear in the books of firm. It is now to be recorded. Patents are valueless and 2% discount is to be received from creditors. Prepare revaluation account, capital accounts and opening balance sheet. बोलो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ है आपको? क्या प्रॉब्लम है? आपने डाउट्स पूछो बेटा। आप एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम क्लास के अंदर, ठीक है ना? आप चाहो तो ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं, उसके बाद फिर जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ पोर्शन अब आपको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत पीछे हो जाएंगे सिलेबस वाइज। बोलो ये क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं मैं या इसमें आपको केवल डाउट्स पूछने हैं? मुझे रिप्लाई जल्दी कर दो बच्चों। मुस्कान, गुंजन एंड ईशा, बेटा रिप्लाई दो जल्दी। क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊं या आप लोगों को केवल अपने डाउट्स पूछने इस क्वेश्चन में? नहीं सर, कर लेंगे। हो जाएगा गुंजन एंड मुस्कान? सर ट्राई करेंगे और दिखाते हैं। देखो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा करता हूं एक बार मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। जो फर्दर क्वेश्चंस आएंगे फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के ही आने क्वेश्चंस, उनमें जो आप लोगों के डाउट्स हो वो आप लोग पूछ लेना। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। तो हमको तीन चीजें बनानी है इसमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड बैलेंस शीट। एज एट 1st of April 2021। ठीक है, आओ देखें क्वेश्चन।
हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। 3 पार्टनर हो गए आपके ए, बी एंड सी। तो ओपनिंग बैलेंस लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ए और बी का दे रखा है 40,000 एंड 30,000। ठीक है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में रिजर्व फंड गिवन है, इसका तो ट्रीटमेंट करना ही है आपको बाय डिफॉल्ट। बाय रिजर्व फंड किस रेशो में बांटोगे बच्चों, बताओ? ओल्ड रेशियो 2:1 और न्यू रेशो है 3:2:1। तो बताओ रिजर्व फंड ओल्ड रेशो में बटेगा 2:1। अमाउंट है आपका 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,000 इंटू 2 8,000 और इंटू 1 4,000। क्लियर? उसके बाद आप नीचे अदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहली एंट्री हो जाएगी। अगर आप बैलेंस शीट देखो तो बैलेंस शीट में असेट साइड में ना तो आपको कैश गिवन है ना बैंक गिवन है, लेकिन लायबिलिटी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, यानी बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, पढ़ा होगा 11th में। ठीक है ना बच्चों? तो एंट्रीज हम करेंगे बैंक अकाउंट के थ्रू। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए जो हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/6 एंड 2/6। एलसीएम ले लो, 6 आ गया, 3 2 जा 2 2 जा 4, 6 1 जा एंड 1 3 जा 3, ये आ गया 1/6। यहाँ पे देखते हो तो बेटा ये तो 0 आएगा, 1/3 एंड 2/6 ये तो 0 आना है, यानी बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। क्लियर है ना? यस सर। पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? ए ने। ये हटा रहा हूं मैं, यहां पे लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? ए को दे दो पूरा का पूरा 10,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद हमें पॉइंट्स दे रखे हैं सारे रीवैल्यूएशन के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। अब प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको रिड्यूस करना है 2,000 से, तो मैं यहां लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से करना है तो 2,000। उसके बाद ओल्ड टाइपराइटर रिकॉर्ड करना है बाय टाइपराइटर अकाउंट। टाइपराइटर आ गया आपका 2,600 रुपीज का। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट देखो पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो 2 पेटेंट्स, पेटेंट्स पूरी तरह से राइट ऑफ कर दो आप। 2 पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स बैलेंस शीट में कितने के गिवन है बच्चों? 2,000 के ना? 2,000 हमने पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया। एंड 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव होने की उम्मीद है। तो 11th में बनाया होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस बताओ बच्चों, क्रेडिट या डेबिट? बेटा जवाब चाहिए मुझे। गुंजन, मुस्कान, ईशा। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने में? मुस्कान, तुम लोग वास्तव में कमाल कर रहे हो, कोई जवाब नहीं है। गुंजन, क्रेडिटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी। अब इस लायबिलिटी के अगेंस्ट आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो प्रोविजन जब आप क्रेडिटर्स के ऊपर बनाओगे तो प्रोविजन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। तो यहां पे आप लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का? 20,000। 20,000 का 2% यानी 400 रुपीज का आप प्रोविजन क्रिएट करोगे। ठीक है, अब आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोविजन बना दिया, पेटेंट्स आपने राइट ऑफ कर दिए कंप्लीटली, टाइप राइटर हमने रिकॉर्ड कर दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपने रिड्यूस कर दिया 2,000 रुपीज से, और गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, बस वो हमें एक फाइनल ट्रीटमेंट करना है। अब रीवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट है यहां पर टोटल लगाते हैं हम, तो 3,000 तो ये हो गया, 3 + 2 5,000। 5,000 में से 2,000 लेस करोगे तो 3,000 रुपीज का आपका आ गया प्रॉफिट। तो यहां पर टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, अंडरलाइन करके ए एंड बी। किस रेशो में बांटोगे? 2:1 ओल्ड रेशो, तो 2,000 ए को और 1,000 बी को। 3,000 आउटर कॉलम में, टोटल आ गया आपका यहाँ पर 5,000। इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट है आपका 2,000 एंड 1,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का फाइनल बैलेंस निकालना पड़ेगा ए और बी का, क्योंकि उसी के बेसिस पे सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल के आएगी। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि और तो कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है। 40 + 8 48, 48 + 10 58, 58 + 2 60,000 ए का कैपिटल बैलेंस, और 34 + 1 35,000 बी का कैपिटल बैलेंस। क्लियर है यहां तक? यस। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट पेज पे कराता हूं ये चीज। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ सी। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 60 + 35 95,000। दिस इज फॉर सी को कितना शेयर दे रहे हैं? 1/6 शेयर। क्लियर है ना? दिस इज फॉर 5/6 शेयर। अगर सी को 1/6 दे रहे हैं तो ए और बी का शेयर कितना है? 5/6। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 95,000 फॉर 5/6 शेयर। सो टोटल कैपिटल of the firm is equal to 95,000 into 6 divided by 5। बोलो क्लियर है? यस सर। 5 से कट करोगे तो 5 × 1 = 5 5 9 = 45 19,000 into 6 कितना हो जाएगा? 1,14,000। नाउ C's share of capital is equal to 1,14,000 into 1/6। टोटल कैपिटल हमने निकाल ली ऊपर 1,14,000, इसका 1/6 यानी 19,000 सी का शेयर ऑफ कैपिटल होगा, जो कि वो प्रोपोर्शनेटली लेके आ रहा था। ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सॉल्यूशन में आ जाओ। सी क्योंकि 19,000 लेके आया, अब आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट 19,000 सी की कैपिटल, और यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन 19,000। ये आपके कंप्लीट हो गए कैपिटल अकाउंट। टोटल आमने सामने लगा लेना। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब ओल्ड बैलेंस शीट ले लो जो क्वेश्चन में गिवन है,
रीवैल्यूएशन अकाउंट पकड़ लो और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, इन तीन चीजों को देख के हम अपनी अपडेटेड या रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। अब देखो लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट था कितने का, 15,000 का था ना। Yes. नया पार्टनर सी शेयर ऑफ कैपिटल लाया 19,000, शेयर ऑफ गुडविल लाया 10,000, टोटल कितना लाया 29,000। Yes, तो sir. बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 29,000 से और बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 15,000, ये माइनस कर दो इसमें से, तो रिमेनिंग रहा आपका 14,000। अब ये बैंक का आपका पॉजिटिव बैलेंस आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे कैश एट बैंक, असेट साइड में, ये है आपकी असेट साइड, कितना 14,000। उसके बाद रिजर्व फंड, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 20,000 रुपीज के, और लेस हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना का 400 रुपीज का, 400. तो लेस कर दो 19,600 इज योर आंसर। अब कैपिटल अकाउंट्स ए बी एंड सी लिखे हुए फाइनल बैलेंस 60,000, 35,000 एंड 19,000, टोटल 1,14,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड क्लीन हो गई। अब असेट साइड में आओ, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स है आपके 40,000 रुपीज के, लेस प्रोविजन आपका 3,600 रुपीज का था, लेकिन 2,000 रुपीज से प्रोविजन आपने रिड्यूस कर दिया था, तो प्रोविजन रह गया आपका 1,600 रुपीज का ओनली। यस और नो? Yes, sir. बैलेंस आ गया आपका 38,400। उसके बाद स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं किए हमने, स्टॉक है आपका 20,000 रुपीज का। उसके बाद हमने बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किए, बिल्डिंग है आपकी 25,000 रुपीज की। उसके बाद पेटेंट्स, ये तो वैल्यूलेस हो गए, हमने राइट ऑफ कर दिए थे पेटेंट्स, ये हो चुका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो चुका, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो चुका, केवल टाइपराइटर हमें रिकॉर्ड करना है। मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं किए, मशीनरी है आपकी 33,600 रुपीज की, और टाइपराइटर रिकॉर्ड करो। टाइपराइटर है आपके 2,600 रुपीज का। अब असेट साइड भी हमने क्लीन कर ली, रिवैल्यूएशन भी हमने स्कैन कर लिया। अब एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लो, कोई करंट अकाउंट वगैरह तो ओपन नहीं हुआ था। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, प्रोविजन प्रीमियम फॉर गुडविल उनका इफेक्ट हम ले चुके हैं, कैपिटल बैलेंस में आ गया वो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट का इफेक्ट आ गया, बैंक अकाउंट हमने कंसिडर कर ही लिया। आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए, चेक कर लो बैलेंस शीट टैली होगी आपकी। 110 प्लस 10 120, 129 प्लस 4 133,600, और यहां पर भी चेक करो 400 प्लस 6 6 12 और 4 16, 1 4 और 1 5 8 5 13 13 और 5 18 18 3 21 23 23 का 3 8 2 2 1 3 3 6 10 13। ये देखो बैलेंस शीट टैली होती है आपकी। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, yes. इलस्ट्रेशन नंबर 51, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अपने डाउट्स पूछो। जैन एंड गुप्ता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, एक है जैन और एक है गुप्ता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। The balance sheet as at 31st March 2021 was as follows: creditors, bills payable, bank overdraft, reserve, Jain capital, Gupta capital.
कौन सा ऐसा आइटम है जो बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करोगे? रिजर्व। रिजर्व, वेरी गुड। असेट साइड में चलो, कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, कोई आइटम है जिसका बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़े हमें? नो सर। नो, No, वेरी sir. गुड, वेरी गुड बच्चों। आओ नीचे, बैलेंस शीट के नीचे आओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है, दे एग्री टू एडमिट मिश्रा फॉर 1/4 शेयर फ्रॉम 1st of April 2021। मिश्रा को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए फ्रॉम 1st of April 2021। कंडीशंस ये हैं, मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी जैन और गुप्ता के जो भी बैलेंस शीट में कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 70,000 एंड 60,000। अब यहाँ पर बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप पॉइंट को ध्यान से पढ़ोगे तो वो कह रहा है कि जैन और गुप्ता की जो कंबाइंड कैपिटल होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कंबाइंड कैपिटल यानी उनको ऐड कर लेना। ये अभी एडजस्टमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल है, ये अभी आपको इसमें रिजर्व की एडजस्टमेंट, प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट और उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल बैलेंसेस चेंज होंगे, उनको आप ऐड कर लेना। जो फाइनल कैपिटल बैलेंस आएंगे, कंबाइंड कैपिटल आ जाएगी जैन और गुप्ता की। बोलो यस और नो? यस सर। उस कंबाइंड कैपिटल का जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आएंगे, उस कंबाइंड कैपिटल का 1/4 शेयर मिश्रा लेके आएगा। मतलब कि अब आपको ये नहीं करना कि 3/4 शेयर के लिए इनकी कंबाइंड कैपिटल ये है तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, वो नहीं करना अब आपको। वो कह रहा है कि जैन और गुप्ता की जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस होंगे वो कंबाइंड कैपिटल का 1/4 शेयर मिश्रा जी लेके आएंगे। बोलो क्लियर है बच्चों? यस सर। फिर पॉइंट नंबर बी है, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25% एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने ये ट्रीटमेंट सिखाए थे आप लोगों को, याद है? यस सर। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को। सबको याद है ना? कराया हुआ है। अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हो वापस, मैं ये मना नहीं कर रहा आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन बेटा ये मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद सी पॉइंट है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड टू 1000 तक रेज करना है। 300 का ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, 1000 तक इसको रेज करना है, यानी 700 रुपीज से रेज करना है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है, अ प्रोविजन बी मेड फॉर 14,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बना लेना, 14,800 का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एट ₹10,000 व्हिच इज ब्रॉट बाय हिम इन कैश। ये इसका शेयर ऑफ गुडविल दे दिया जो ये कैश में लेके आ रहा है। सर अब हमें ये बताओ, बैलेंस शीट में तो कैश भी गिवन है असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो हम जर्नल एंट्री जो करेंगे वो कैश के थ्रू करें या बैंक के थ्रू करें? योर चॉइस, आपकी चॉइस है। अगर बैंक के थ्रू करोगे तो हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैंक अकाउंट का जो नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, वो पॉजिटिव बन जाए। और अगर आप कैश अकाउंट के थ्रू करोगे तो वो बैंक ओडी रहेगा, फिर उसको लायबिलिटी साइड में ही दिखाओगे रिवाइज बैलेंस शीट में। ठीक है ना बच्चों? यस सर। Prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the new firm on Mishra's admission। बोलो, जो डाउट्स हैं वो पूछो, अदरवाइज दे रहा हूं होमवर्क। कोई डाउट्स है इस क्वेश्चन में बच्चों? बोलो। नो सर, कर लेंगे। हो जाएगा ना? अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास के अंदर। अदर स्टूडेंट्स ओनली एक ही बच्चे ने जवाब दिया है मुझे। अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट में बेटा कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर ये सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ठीक है, पूछ लिया करो बेटा, मैंने तो बोला ही था आपको। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। 25% से अंडर वैल्यूड है, यानी बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू दिखा रखी है आपको, बुक वैल्यू क्या है बेटा? 75,000 बुक वैल्यू दिखा रखी है। अगर 25% से अंडर वैल्यूड है, यानी ये 75,000 किसके इक्वल है? 75% के। ठीक है ना?
अगर 100% दिखाता तो अंडर वैल्यूड थोड़ी ना होता, 25% से अंडर वैल्यूड है, यानी ये 75,000 75% वैल्यू है बिल्डिंग की। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी बिल्डिंग की? 75,000 डिवाइडेड बाय 75%, यानी 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75, कट करोगे आ जाएगा कितना? कट करोगे कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख। तो यानी बिल्डिंग की वैल्यू को आपको 25,000 रुपीज से क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। Yes, जिसने भी क्वेरी पूछी थी, क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की बुक वैल्यू है 44,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 44,000 और ये हमारा ओवर वैल्यूड है बाय 10%, यानी दिस 44,000 इज इक्वल टू 110%। बोलो यस और नो? yes sir, 44,110% हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो 44,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 11 4 44, 0 से 0 कट कर दो, 40,000 वैल्यू आएगी एक्चुअल। यानी आपको 4,000 रुपीज से स्टॉक की वैल्यू को करना है डाउन। क्लियर है बेटा? yes sir, चलो और कोई क्वेरी? no sir, होमवर्क लिख लो इस क्वेश्चन को। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 52। इलस्ट्रेशन नंबर 52 है पेज नंबर 4.59 के ऊपर। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1। दो पार्टनर हैं आपके A and B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर। C को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2020, किस डेट पे एडमिट किया? 31 मार्च 2020 को उन्होंने सी को एडमिट किया। When their बैलेंस शीट was as follows, इस डेट पे इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। एक बार डिटेल लिखवा दो। दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1 ना? yes, सी को 1/4 शेयर के लिए लाए yes sir, yes sir, ऑन 31 मार्च 2020, जिस डेट पे उनकी बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से थी। बताओ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, WCR, IFR, कैपिटल, कितने आइटम है जिसका बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बच्चों? 2 आइटम, कौन कौन से नाम बताओ? WCR, IFR। क्यों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं? सर वो तो एम्प्लॉइज का है ना। वो तो एम्प्लॉइज का है। वेरी गुड सर, वो तो एम्प्लॉइज का पैसा है, ये लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, ये थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। असेट साइड में देखो बच्चों, स्टॉक, संडे डेटर्स, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, कैश, गुडविल। कितना आइटम पे टिक करूं? गुडविल पे। केवल गुडविल? इन्वेस्टमेंट पे भी कर लो बच्चों, क्योंकि IFR का ट्रीटमेंट करना है हमें। बोलो ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट पे टिक कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ना वो, यस सर, क्योंकि बुक वैल्यू को हमें मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है। इसलिए बेटर है आप एक टिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लगा लो, क्योंकि हमें इन 4 आइटम्स के ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। गुडविल का अमाउंट तो दे दिया और प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएगा। बेड डेट्स अमाउंटेड टू 3,000 की बेड डेट्स हो गई हैं।
इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बता दी है 4500, लाइबिलिटी बता रहा है ऑन अकाउंट ऑफ WCR 2000 और कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन में। बोलो बच्चों क्या डाउट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर? जो डाउट्स हो वो पूछो, अदरवाइज तो देखो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन है WCR, IFR और बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं। तो अगर रीवैल्यूएशन के किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो पूछो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आप लोगों को। क्या होगा सर इसके अंदर? 3 पार्टनर हैं ABC, तो A और B की फाइनल जो कैपिटल बैलेंस आएंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, अगर C को 1/4 शेयर दे रहे हैं तो रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा बच्चों? 3/4। कैसे निकालते हैं ये? 1 माइनस 1/4 C का शेयर, तो 3/4 शेयर के लिए A और B की कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। समझ में आ रहा है? उसके बेसिस पे आप फर्म की टोटल कैपिटल निकालोगे और टोटल कैपिटल आने के बाद 1/4 शेयर C का कैलकुलेट करके उतना वो अमाउंट लेके आएगा इन कैश। बोलो बच्चों समझ में आया? यस सर। अब इस क्वेश्चन में किसी पॉइंट में डाउट है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड तो वो आप मेरे से पूछ लो, जल्दी बताओ बेटा। साइलेंट मत रहो, आप लोगों से पूछ रहा हूं। कर लेंगे। कर लोगे? यस यस सर। बैड डेट्स का पोर्शन हो जाएगा। चलो बैड डेट्स मैं बता देता हूं। आपको प्रोविजन दे रखा है बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दे रखा है? 2000 रुपीज। जबकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये तो बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, दिस इज गिवन इन बैलेंस शीट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखे हैं बैड डेट्स हो गई हैं कितने रुपए की? 3000 रुपीज की। जब बैड डेट्स होंगी तो वैसे तो एक एंट्री से काम हो जाएगा, लेकिन हम 2 एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री करोगे आप बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अकाउंट 3000 रुपीज। बैड डेट्स हो गई तो बैड डेट्स को हम राइट ऑफ करेंगे। अब प्रोविजन अवेलेबल है हमारे पास, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब प्रोविजन तो सर केवल 2000 रुपीज का है, अगर 3000 या मोर का होता तो सारी का सारा बैड डेट्स लॉस हम प्रोविजन से ही राइट ऑफ कर लेते, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन अवेलेबल है ओनली 2000 रुपीज का। तो जो रिमेनिंग बैड डेट्स का लॉस है वो डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है ना बच्चों? यस 1000 रुपीज टू बैड डेट्स अकाउंट, 3000 रुपीज। या तो ये 2 एंट्री कर लो, और अगर आपको सिंगल एंट्री में कार्यक्रम पूरा करना है, खत्म करना है, तो ये बैड डेट्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, सिंगल एंट्री हो जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000, टू डेटर्स अकाउंट 3000 रुपीज। बोलो बच्चों क्लियर है ये पॉइंट? यस। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स हो तो पूछो, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी फिर मैं आपको रिमेनिंग पार्ट होमवर्क में दे रहा हूं। बोलो यस और नो, कोई डाउट्स हो तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़े हम। नहीं सर नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो ऐसा करो, ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 52 तक हमारा आज कंप्लीट हो गया है। और 52 के बाद अगर आप देखोगे तो आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये एडजस्टमेंट तो हम कर चुके हैं ना, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, लास्ट क्लास में कराया था मैंने। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56 एंड 57, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर इन द एडमिशन चैप्टर। ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑन मंडे, ठीक है ना। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में मंडे को आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, एंड फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों? यस सर। Okay, beta. That's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye.
बाय सर।